कानून कुदरत अपनी असल में यह है कि हर शय का साया है। कुरान की आयत हमने सूरह अन-नहल 49 नंबर आयत सुन ली। नबी इस्लाम का साया मुबारक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सबसे बड़ा मुआजिजा कोई है ना, वो यही होता कि आपका साया नहीं था। किसी हदीस की किताब में एक रवायत भी मौजूद नहीं है, बुखारी से लेकर इब्न माजा तक। बाकी किताबों में भी चले जाए, ये स्यूती ने एक मनगढ़ंत किस्म की रवायत नकल की, वो भी हदीस की किताब में नहीं है कि नबी इस्लाम का साया नहीं था। जाली रवायत है, मुनक़ती रवायत है। बुखारी से लेकर इब्न माजा तक दूर दूर तक कोई रवायत ऐसी मौजूद नहीं है। वरना तो ये तो हर दूसरे सहाबी को रवायत करना चाहिए था कि नबी इस्लाम का साया नहीं था। इसके अगेंस्ट कई एक हदीस है जिसमें नबी इस्लाम के साया मुबारक का जिक्र मौजूद है। साया मुबारक आप, अच्छा फिर हमें कह रहे होते हैं आप दिखाए कि साया नहीं था। साया था, साया था होने के लिए नहीं दिखाया जाएगा। साया नहीं था इसके लिए दलील चाहिए। साया तो हर चीज का होता है, ये जनरल बात है, जनरल रूल के लिए दलील नहीं चाहिए। मसलन अगर कोई शख्स कहता है कि नबी इस्लाम के पसीने में से खुशबू आती थी तो दलील उसको देनी होगी। अगर कोई कहता है कि पसीने में से बदबू आती थी, उसको दलील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पसीने से बदबू आती है। तो जब आप खुशबू के लिए आएंगे हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बुखारी मुस्लिम हदीस है, आप इस्लाम का पसीना खुशबू वाला था। तो दलील किसने देनी है? जो रूटीन से हट के बात कर रहा है। रूटीन से हट के क्या बात है? साया का होना या ना होना? ना होना। तो ना होने वाला दलील देगा, होने वाले को दलील की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर चीज अपनी असल में मौजूद है।